अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तामी हज़रात देख रहे हैं रूहानी ग्रुप चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ कि बहुत से लोगों की फरमाइश ये होती थी कि मौलाना साहब, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा आसेब की वजह से, शैतानी हरकत से, जिन खब्बीस से या करतब के ज़रिए से मैं बहुत ही मजबूर हो गया हूँ, बहुत ही परेशान हो गया हूँ। सरकार मखदूम पाक के यहाँ हम लोग बराबर जाते हैं, मगर इस वक्त बहुत परेशानी है। इस लॉकडाउन की वजह से, इस वबा की वजह से लोग सरकार मखदूम पाक के दरबार पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बड़ी परेशानी है। तो आज बिलखुसूस मैं हाज़िर हुआ हूँ कि अगर सरकार मखदूम पाक के यहाँ अगरचे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, मगर सरकार मखदूम पाक से अगर आपको वाबस्ता है, अगर आपको उनसे मोहब्बत है, सैयद मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अगर आपको उल्फ़त है, तो यकीन जानिए कि उनकी फ़ैज़ व करम जो है आपके घर तक, आप तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मगर ज़रूरत है सरकार मखदूम पाक से आपको मोहब्बत पेश करने की, सरकार मखदूम पाक से बेपनाह मोहब्बत करने की। आप हर जुमेरात कम अज़ कम सरकार मखदूम पाक के नाम से फ़ातिहा, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, और जो कुछ भी आप पारा पढ़े हों, जो भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत किए हों, आप सरकार मखदूम पाक के नाम से आप जुमेरात को बिलखुसूस फ़ातिहा दिलाएँ, याद करें। इंशाअल्लाह सरकार मखदूम पाक का करम, उनका फ़ैज़ आपके घर तक ज़रूर पहुँचेगा। उनके ज़ेर साए तले जो है आप जो है परवरिश पाएंगे, और आपके आसेब, जिन खब्बीस, चुड़ैल, करतब जो कुछ भी हो, इंशाअल्लाह सरकार मखदूम पाक की फ़ैज़ व करम से सब दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में अगर सरकार मखदूम पाक के अगर चिराग हो, तो उस चिराग जलाने की तरकीब आप लोगों को मालूम भी है। जो भी सरकार मखदूम पाक के दरबार पर जाते हैं उन्हें ये पता है कि सरकार मखदूम पाक के उस चिराग को, जो 40 दिन का चिराग जला हुआ होता है, जो चिराग वहाँ का 40 दिन का चिराग जला होता है, उसमें ही ज़्यादा तासीर होती है। और उस चिराग से अगर आप चाहें अपने घर में अगर कोई औरतें अगर उसे ना छुएं, ना टच करें, और बिलखुसूस एक घर में अगर उसे रोज़ रोशन किया जाए 40 दिन मुकम्मल, और उसके चिराग की रोशनी में सारे घर की सारी बत्तियों को बंद करके आप अगर उस पर बैठेंगे, तो उसकी रोशनी से आप एकदम बिल्कुल यकसुई के साथ आप सरकार मखदूम पाक के रोज़े की तरफ ध्यान करके चिराग को आप देखते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी हाज़िरी आपके घर ही में लग जाएगी। मगर पाबंदी के साथ आप करेंगे। अगर आपके घर में आपकी हाज़िरी नहीं चल रही है, नहीं लग पा रही है, अगर आप चिराग जलाने के बाद भी अगर आपके घर में अगर हाज़िरी नहीं चल रही है, तो बिलखुसूस आपको एक मरतबा हमसे आप रब्ता करें। मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अगर आप करीब में होंगे तो मैं आपके घर पहुंच करके आपको चिराग जला करके हाज़िर करवा करके, हाज़िरी कैसे दी जाती है, सारी तरकीबें मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं इस वीडियो के ज़रिए से भी अगर मैं बता दूं कि आपको इस तरह से हाज़िर करना है, इस तरह से अदालत करनी है, आप बैठना है, फिर भी कुछ ना कुछ आप गलतियाँ कर जाएंगे। और अगर नहीं इस तरह से कर पा रहे हैं, तो कम अज़ कम आप मुझसे कॉल करके, मैं इंशाअल्लाह कॉल ही से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप अपने घर में किस तरह से चिराग जला करके आप अदालत कर सकते हैं। अदालत करें, इंशाअल्लाह आपको ढेर सारे फ़ायदे होंगे चिराग से। सरकार मखदूम पाक के यहाँ से जो हज़रात चिराग वहाँ का 40 दिन का जला हुआ ओरिजिनल लाए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप फ़ायदा घर में हासिल कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि उसे मर्द ही हज़रात जला सकते हैं, औरतें उसको नहीं छू सकती हैं, ना जला सकती हैं। मेरे पास भी इस पर रखा हुआ है ये चिराग, इस पर सरकार मखदूम पाक का जो है इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है। इस चिराग को मैं ख़ुद भी रोशन करता हूँ, और इसी जगह पर बैठ करके मरीज़ों को मैं शिफा दिलाता हूँ, अदालत भी करवाता हूँ, और उससे काफ़ी लोग जो है मरीज़ जो हैं, आसेब ज़दा मरीज़, करतब वाले मरीज़ जो है इससे शिफा पाते हैं। और आप भी अपने घर में इस तरह से कर सकते हैं, मगर आप थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, इसके बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी। और आज मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार मखदूम पाक का चिराग है, जिस चिराग से
घर में आसिबी बलियात को घर से दूर कर सकते हैं। सरकार मखदूम पाक के फैज़ व करम से आप जो है अपने घर में ला सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मगर कुछ लोग सवाल करते हैं कि हज़रत मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई इस तरह से कोई है नहीं कि जो जला दे बराबर सरकार मखदूम पाक के चिराग को। तो मैं उन हज़रात के लिए आज एक बेहतरीन तोहफ़ा, एक बेहतरीन चिराग लेके आया हूँ। चिराग बहुत तरीक़े के हैं और बहुत तरीके से लोग जलाते हैं। बड़ा चिराग एक है, एक मंझला चिराग है, एक छोटा चिराग है। मैं आज एक चिराग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मंझला चिराग है, इसका नाम मंझला चिराग है। एक बड़ा चिराग भी आता है। ये मंझला चिराग है। इस चिराग को चाहे मर्द हो या चाहे घर की वो औरत आसिफ ज़दा हो या मर्द हो या बच्चा, कोई भी हो, घर के हर वो फ़र्द जला सकता है जो पाक व साफ़ हो, जो पाक साफ़ रह करके अपने घर में इस चिराग को जला सकता है। उसके लिए कोई इस तरह की ममानियत नहीं है और इस चिराग से बहुत ही फ़ायदा आप उठा सकते हैं। किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का आपके सर पे अगर कोई शय हावी हो या आपके घर में परेशानी हो या घर के सारे हज़रात परेशान हों और इस लॉकडाउन की वजह से आप दरगाहों की आप जो है हाज़िरी आपकी नहीं हो पा रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चिराग को मंगवाएं और इस चिराग को ले करके आपको करना क्या है, इस चिराग को मंगाने से पहले क़बल आपको अपना नाम, अपनी माँ का नाम यानी मरीज़ का नाम, मरीज़ की वालदा का नाम, उनकी उम्र कितनी है, शादीशुदा हैं या नहीं, और किस तरह की दिक्कतें उनको परेशानी होती हैं, ये सारी मालूमात आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेजेंगे। मैं इस्तिखारा करके देखूँगा। उसके बाद आपको ये चिराग भी दिया जाएगा और साथ ही साथ इस चिराग में जलाने के लिए आपको मैं आपके नाम से पलीता बना करके दूंगा, पलीता बना करके दूंगा। और जिस पलीते को ऐसे सादे कागज़ पे लिखा जाता है और लिखने के बाद उसको फिर रुई में लपेट करके और इस चिराग के चारों कोने में रख करके उस पलीते को खूब गौर से देखना पड़ेगा आपको। और जब जला देंगे, और चिराग जलाने के तरकीब ये जान लीजिए कि बिल्कुल सब जितने लोग बैठेंगे इस चिराग के सामने सब पाक व साफ़ होंगे। घर की सारी बत्तियां को आप बंद कर देंगे और ऐसे ही जैसे कोई चीज़ हो, डब्बा हो या कोई चीज़ हो, उसके रख लेंगे आप और उसके ऊपर एक मिट्टी का इस तरह से प्याला रख देंगे और प्याला को रखने के बाद जो है इस पर आप इसे चिराग रख देंगे और चारों पलीता जो मैं बना के भेजूँगा आपके नाम के हिसाब से, उस पलीते को चारों कोना में रख करके आपको जलाना है रोज़ाना एक पलीता इसी चिराग में। और आपको जला करके सारे जो मरीज़ हों वो इसमें बैठें। इंशाल्लाह वो मरीज़ जो है बिल्कुल इसे शिफायाब हो जाएगा। 7 दिन या 21 दिन या 41 दिन तक आपको इसका चिल्ला करना पड़ेगा घर में। इंशाल्लाह आपको राहत मिलेगा। साथ जो है इसके साथ आपको, अगर आप खुद से अगर तावीज़ नहीं बना पाते हैं तो आपको पीने की तावीज़ भी भेजी जाएगी। और साथ में लोहबान, अशरफ़ी लोहबान भी आता है, अच्छा ओरिजिनल वाला अशरफ़ी लोहबान भी है, उसे भी आपको दिया जाएगा। अशरफ़ी लोहबान ये देखिए इस तरीके का होता है। अशरफ़ी लोहबान आप मंगवा लीजिए और उसमें पीली सरसों डाल करके, और जो वजीफ़ा मैं उसमें दम करके दूंगा, केवल आपको उसमें जो चीज़ जिस तरह से मैं तरकीब बताऊंगा उस तरह से आपको धुई लेना है रोज़ाना शाम को, और जो तावीज़ दी जाएगी उसे आपको पीना है और इस चिराग को रोज़ शाम को उस देखना है। इंशाल्लाह काफ़ी लोग इससे फ़ायदा हासिल किए हैं। आप भी अपने घर में इस चिराग को मंगा करके आप अपने घर में जला सकते हैं। इसलिए इसको मैं बताया कि सरकार मखदूम पाक के चिराग को औरतें नहीं छू सकती हैं और इस चिराग को घर का हर वो फ़र्द जो पाक व साफ़ हो वो इसको जला करके उसको यूज़ कर सकता है और उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसलिए मैं आपको इस चिराग के बारे में बताया। और साथ ही साथ जब आप चिराग मंगवाएंगे तो आपको इस चिराग के साथ साथ बहुत कुछ भेजा जाएगा, पहनने की तावीज़, पीने की तावीज़ और साथ साथ नहाने की तावीज़, और कुछ तेल भी दिया जाएगा जो जिस्म में मालिश करने के लिए, और
कुछ नक्श इस तरह के दिए जाएंगे। ये देखिए पीतल के इस पे कुंदा किया हुआ है, जिसको आपको दरवाज़े पे लगाना है ताकि आसिफ ज़दा घर जो है इसके ज़रिए से महफूज रहे। और कोई इस तरह की, मैं आज इस वजह से मैं आपको इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा और आपके सामने पेश करना पड़ा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है और हम लोग जहाँ जा रहे हैं कुछ लोग पैसे लूट रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है पैसे हम लोगों को लेकर के हम लोगों को बर्बाद कर दिए, फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह आपसे उतना ज़्यादा इसकी कीमत नहीं ली जाएगी, जो मुनासिब है इंशाअल्लाह वही बताया जाएगा और आप अपने घर में से मंगा करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसिफ ज़दा से छुटकारा मिल जाए सरकार मखदूम पाक के वसीले से। सरकार मखदूम पाक आप लोगों को अपने फैज़ व करम से नवाज दे और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम पाक के रोज़े पे हर नौचंदी को कम अज़ कम 2 दिन 3 दिन मेरी हाज़िरी होती है और मैं सरकार मखदूम पाक के बारगाह में हाज़िर होकर के मैं दुआएं तमाम अपने आका की उम्मती के लिए किया करता हूँ और सरकार के बारगाह में सभी अपने मुतक़ीन मुतवस्सिलीन और जितने भी मुझसे मेंबर के हैसियत से जुड़े हैं और जितने लोग मुझसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, इंशाअल्लाह सरकार के बारगाह में उनकी रोज़े पर हाज़िर होकर के मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिन, परेत, चुड़ैल, शैतान, भूत, इफ़रितियान, जितने भी आसेबी बला हैं, सारी बलाओं से सरकार मखदूम पाक के फैज़ व करम से आप लोगों को शिफा मिले इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं जब भी हाज़िर हुआ करूँगा मैं आप लोगों को ज़रूर याद करूँगा और जो भी हज़रात मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन लोगों से बिलख़ुसूस गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वजीफ़ा या दुआ या चिराग के बारे में मैं बताऊँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अभी मैं घर बंदिश करने का तरीका मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा, एक वीडियो इस पे लाऊँगा और बहुत जल्द मैं आपके सामने उस वीडियो को भेजूँगा। और वैसे तो यूट्यूब चैनल पे बहुत से इस तरह के वीडियो हैं, बहुत से इस तरह के जो हैं वज़ाइफ बताने वाले हैं, मगर इंशाअल्लाह मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिससे आपका फ़ायदा हो और कोई फ़ेक चीज़ आप तक ना पहुँचे। बहुत से लोग जो है फ़ेक चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं, जो ख़ुद नहीं जानता हो वो दूसरों को अगर कुछ इस तरह के बताते हैं। हाँ, कुछ चैनल ऐसे हैं जो हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। मैं हर एक की तो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत कामयाब हैं, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आज बस यहीं मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।